हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास पेको डिश वॉशर के बारे में। ये वोल्टास का 8 प्लेस सेटिंग डिश वॉशर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस डिश वॉशर को यूज़ करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली जब हम न्यू यूज़र है, मतलब हमने रिसेंटली बाय किया है और हम फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करने वाले हैं, सो हमें किन चीज़ों का बारे में ध्यान रखना है इसको यूज़ करते समय। एक एक करके एक एक चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस डिश वॉशर का यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करते समय सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि इस डिश वॉशर के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई के लिए जो बटन प्लग दिया है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये थ्री पिन प्लग है। हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉकेट होना चाहिए वो 3 पिन सपोर्टेड सॉकेट होना चाहिए, प्लस इसमें अर्थिंग अच्छे से कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिश वॉशर है ये पूरा मेटल बॉडी से बना हुआ है। इसका पूरा बॉडी मेटल से है। बाय एनी चांस अगर करंट लीक होता है इसके अंदर में या वायर लीकेज होता है, उसका इलेक्ट्रिक शॉक हमें ना लगते हुए अर्थिंग के थ्रू वो नीचे चला जाना चाहिए। इसलिए काफ़ी मैंडेटरी चीज़ है कि हमें यहाँ पे 3 पिन का सॉकेट होना और यहाँ पे उसकी अर्थिंग अच्छे से प्रोवाइड होना। तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन से सबसे पहले ये चेक कराइएगा। एक बार हमारे पास में सॉकेट आ गया, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है कि ये जो हमारा डिश वॉशर है उसके लिए हमें एक इनलेट, मतलब पानी आने के लिए एक चीज़ लगेगी जो जहाँ जहाँ से पानी अंदर डिश वॉशर में आएगा, और दूसरा आउटलेट के लिए एक पाइप जो इन्होंने दिया है ग्रे कलर का। कोशिश करिएगा, ये काउंटर टॉप डिश वॉशर है, हमने इसको यहाँ पे सिंक में ही इसका आउटलेट पाइप यहीं डाल दिया है और इनलेट के लिए हम यहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डिश वॉशर के। डिश वॉशर में आप देखेंगे, इसको हम जैसे ओपन करते हैं तो आपको 2 रैक दिखाई दिए जाएंगे, एक अपर रैक, एक लोअर रैक। अपर रैक जो छोटे बर्तन है उस चीज़ के लिए है, और लोअर रैक थोड़े जो थालियाँ है या फिर जो बड़े बड़े यूटेंसिल्स है उन चीज़ के लिए खासकर ये लोअर रैक है। लोअर रैक जो है आपका पूरी तरीके से बाहर आ जाता है इस तरीके से। अपर रैक इस तरीके से बाहर नहीं आएगा, वो फिट ही रहेगा। उसे हम सिर्फ आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये बाहर नहीं आ सकता है। इसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं इस डिश वॉशर को, और स्पेशली अगर हमारा जो पानी इसमें आने वाला है, इनलेट वाटर जो रहेगा हमारा, अगर वो काफ़ी हार्ड है, पानी में बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, उस केस में हमें क्या करना है, इसमें हमें सॉल्ट ऐड करना है। अब सॉल्ट वो नहीं जो हम घर में खाते हैं, डिश वॉशर का अलग से सॉल्ट आता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डिश वॉशर का ही सॉल्ट है, जैसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, और ये करीब मुझे 280 रुपीज़ का पड़ा है 2 kg। हमें क्या करना है, जब हम यूज़ कर रहे हैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले, और ये याद रखिएगा फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले ही हमें करना है करके, कि हमें इसमें 1 लीटर वाटर इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे जैसे हम इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर देंगे, उसके बाद हमें इसमें ये जो डिश वॉशर का सॉल्ट है ये वाला, ये हमें इसमें 1 kg ऐड करना है। और जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये थोड़ा बाहर गिरेगा, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन चीज़ ये है कि आप जब भी इस डिश वॉशर को फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो, उसके पहले आपको इसे कर लेना है। और दूसरी चीज़, जैसे ही आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दोगे वो पानी 1 लीटर ऐड करने के बाद, उसके बाद हमें तुरंत ही डिश वॉशर को शुरू करना है। ऐसा नहीं कि हमने अभी डाल दिया उसके बाद काफ़ी देर के बाद हम शुरू करने वाले हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप देखोगे सॉल्ट सेक्शन के बाजू में आपको एक दिख रहा होगा, जो कि ये इसका फ़िल्टर सेक्शन है। ये फ़िल्टर सेक्शन को क्या है कि जब हम डिश वॉशर को यूज़ करते हैं तो कुछ अनाज के दाने हैं या मिट्टी है वो यहाँ आके जम जाती है। तो हमें क्या करना है कि हर वीक में या फिर वीक में 2 बार इसको ऐसा रोटेट करके निकाल लेने का है और इसे साफ़ कर लेने का है। इसको आप ब्रश से भी साफ़ कर सकते हो। हर 2-3 दिन के बाद हमें इसे निकालना है और इसे साफ़ करना है। आप बीच बीच में इनके जो ये ब्लेड्स है, इसमें से पानी बाहर आता है, तो इन ब्लेड्स को भी आप क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इसको कैसे निकालना है, इसको सिर्फ पुलअप करना है यहाँ से, और पुलअप आप करोगे तो ये निकल जाएगा। तो इसे निकालने का है, और इसे भी मंथली 2 बार या मंथली 3 बार आप निकाल के साफ़ कर सकते हो। ये साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा खारा है तो उस केस में उसमें इसे साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी है।
अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो यहाँ ऊपर में भी एक दिया हुआ है ब्लेड, इसे भी आप कर सकते हैं साफ़। यहाँ पे ऊपर में एक्चुअली दो दो ट्रे आते हैं, जिसे ये एक ट्रे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और उस दूसरा ट्रे यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, आपको चमचे रखने की जगह है ये सारी, और इसके साथ एक ट्रे जो आता है वो ये है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मेरा यहाँ पे एक में ही काम हो रहा है तो मैंने इसमें एक ही यूज़ किया हुआ है, चाहे तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रख के। ये ऊपर का रैक और नीचे का रैक होने के बाद आप अगर यहाँ देखोगे तो ये है इसका डिटर्जेंट रखने का सेक्शन, मतलब डिश वॉशर के लिए हम जो डिटर्जेंट यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे रखेंगे। तो आप इधर यहाँ पे डिटर्जेंट टैबलेट यूज़ कर सकते हो या तो डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर यूज़ किया, ये फिनिश का, जो मुझे अराउंड 350 का पड़ा है, और ये अराउंड 1 kg है। सो इसमें आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून डिटर्जेंट यहाँ डाल देना है। ये वाला जो सेक्शन है ये वॉश के दौरान ये डिटर्जेंट को यूज़ करेगा, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देना है। मतलब यहाँ पे अराउंड आप पकड़ लीजिए 20 से 25 ग्राम आपको यहाँ डालने का है, और 4 से 6 ग्राम यहाँ पे डिटर्जेंट डालने का है। ये प्री वॉश के लिए है और ये ड्यूरिंग वॉश के लिए है। तो ये यहाँ पे आपको डिटर्जेंट रखने का है। डिटर्जेंट के बाजू में आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, ये इसका रिंस सेक्शन है। मतलब जब हम बर्तन धोते हैं तो उसके ऊपर पानी के स्पॉट्स रह सकते हैं, तो वो स्पॉट्स ना रहे उसके लिए हम ये रिंस यूज़ करते हैं। और उसके लिए आता है एक रिंस लिक्विड मतलब ये वाली बॉटल, ये भी अराउंड 250 की पड़ी है मुझे, और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है इजीली। सो इसे आपको डालना पड़ता है, इस रिंस को आपको इसमें ऐड करना है, और ऐड तब तक करना है जब तक यहाँ पे पूरा डार्कनेस ना दिखाई दे आपको। ये इसका इंडिकेटर है, जब ये पूरा डार्क हो जाता है तब तक आपको इसको इसमें फिल करते जाना है। अगर आप इसमें देखेंगे एक बार गौर से तो इसमें लेवल्स दी गई है 1 2 3 4 5 6। ये इसलिए है कि मान लो कि आपने इसमें रिंस डाला हुआ है लेकिन फिर भी उसमें आपके बर्तनों में धब्बे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जिस लेवल पे सेट है उससे उसका काम नहीं हो रहा है। आप ये लेवल को बढ़ा सकते हैं, 1 मिनिमम के लिए है और 6 मैक्सिमम के लिए है। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे में एक एरो दिख रहा है आपको। सो आपको कोई भी एक टेस्टर से या फिर स्क्रू ड्राइवर से इसमें रख के इसको रोटेट करना है इस एरो को, और अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है। अभी ये 2 पे सेट है और आप इसको मैक्सिमम 6 तक सेट कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपका 2 से काम हो रहा है तो उस पे ही रखना है। अगर आपका नहीं हो रहा है 2 पे रखने से काम, तो आपको एक एक करके बढ़ा के चेक करना है कि मेरा किस लेवल पे काम अच्छे से हो रहा है और बर्तनों पे वाइट स्पॉट्स नहीं आ रहे हैं। सो ये हो गया इसका इंटीरियर। अगर हम इसके एक आउटर सेक्शन में बात करें तो आप यहाँ पे आपको मिलता है इसका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में क्या है, ये जो बटन है पहली, ये उसकी पावर टर्न ऑन और ऑफ बटन है, इससे ही डिश वॉशर स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ के इसके प्लग को शुरू कर देंगे यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ये बटन, आपको दबाने का है। इसको आप 5 सेकंड तक दबाओगे, यहाँ पे ग्रीन लाइट आएगा और इसके यहाँ पे रेड लाइट आएगा, और इस पी प्रोग्राम का यूज़ करके आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इको मोड है, नॉर्मल मोड है, इंटेंसिव है, ग्लास केयर है, क्लीन एंड शाइन है और मिनी है। सो ये प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हो इस पी बटन की मदद से। इसके बाद में आपको ये घड़ी का साइन दिख रहा होगा, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है स्केड्यूलिंग के लिए। जैसे हम अलार्म सेट करते हैं उस तरीके से इसको यूज़ करना है। इसको आपको मान लो कि डिश वॉशर को आपको यूज़ करना है सुबह 9 बजे, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि ये डिश वॉशर 9 बजे बराबर स्टार्ट हो जाएगा उस तरीके से। और यहाँ पे प्ले बटन है, इससे ही आपका डिश वॉशर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से आपने सेट तो कर लिया, लेकिन सेट करने के बाद आपको स्टार्ट भी करना है, तो स्टार्ट कमांड है जो यहाँ से होगी। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंडिकेटर्स है, ये वाला सॉल्ट के लिए है और ये वाला रिंस के लिए है। जब भी सॉल्ट ख़त्म हो जाता है आपके इसमें डिश वॉशर में से, या रिंस जो है लिक्विड वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे रेड लाइट आना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे रेड लाइट आ जाता है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो सॉल्ट एंड रिंस अकॉर्डिंगली। सो ये है डिश वॉशर के बारे में क्विक गाइड।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे बताना। अगर कोई सजेशन होगा आपको इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच गाइस।